आप जब भी होम लोन लेते हैं तो उसमें कुछ हिडन चार्ज होते हैं जो आपके लोन लेने की टोटल अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, और इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने होम लोन के चार्ज के बारे में बात की है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जब भी हम घर खरीदने जाते हैं तो अच्छी तरह से खोजबीन करते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस रोड का ध्यान रखते हैं, उस मोहल्ले का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि हम उस कॉलोनी का भी ध्यान रखते हैं ताकि हम जो मकान ले रहे हैं उसके चुनाव में कोई गलती ना हो। लेकिन जब होम लोन की बात आती है तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट की ज़रूरत होती है और कोई भी हमें समय पर होम लोन दे देता है तो हम उसकी सभी चार्ज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अक्सर बैंक से होम लोन लेते समय हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने के आधार पर लोन लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। होम लोन के साथ कई हिडन चार्ज होते हैं जो कुल मिलाकर आपके लोन पेमेंट को बहुत बड़ा बना सकते हैं। इनमें सबसे पहले होता है प्रोसेसिंग फीस। इसी प्रोसेसिंग फीस से आपके लोन देने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यह वो फीस होती है जो बैंक आपके लोन एप्लीकेशन की प्रोसेस के लिए लेता है। यह नॉन रिफंडेबल होती है और लोन के टोटल अमाउंट का 0.5% या 2% तक हो सकती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप इस फीस को कम करवाने या माफ़ करवाने की कोशिश कर सकते हैं। प्री पेमेंट या फॉरक्लोजर फीस। अगर आप तय समय से पहले लोन पेमेंट करने का फैसला लेते हैं तो कुछ बैंक प्री पेमेंट या फॉरक्लोजर चार्ज लगाते हैं, खास तौर पर एक फिक्स रेंट वाले लोन पर। होम लोन लेने से पहले ही आप इस पेमेंट पॉलिसी को जरूर चेक करें। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। कुछ बैंक प्रोसेसिंग फीस के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अलग से चार्ज लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क के लिए अलग से चार्ज लेते हैं। लोन लेने से पहले बैंक से पूछें कि क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज है और क्या इसे कम किया जा सकता है। लीगल एंड टेक्निकल फीस। आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कानूनी जांच और उसके मूल्यांकन के लिए बैंक ये फीस लेता है। यह फीस प्रॉपर्टी और उसकी जगह के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसके बारे में भी आपको बैंक से पहले ही पूछताछ कर लेना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस। यह गवर्नमेंट चार्ज होते हैं जो प्रॉपर्टी के कानूनी रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए आपको देने पड़ते हैं। ये बैंक की फीस नहीं है, लेकिन कुल लागत में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये चार्ज आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लेट पेमेंट फी। अगर आप अपने लोन के समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते हैं या देर से चुकाते हैं तो बैंक इस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाना शुरू कर देता है। यही चार्ज एक फिक्स अमाउंट या ईएमआई का कुछ % हो सकता है। इन चार्ज से और लेट फीस से बचने के लिए आपको हमेशा टाइम से अपना ईएमआई का पेमेंट करना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम। कुछ बैंक होम इंश्योरेंस या लोन इंश्योरेंस को लोन के साथ जोड़ देते हैं, जिससे आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। बीमा अनिवार्य है या नहीं ये आप सुनिश्चित करें, और अगर हो सके तो अपना बीमा चुनने के ऑप्शन को भी देख लें ताकि आप सबसे सही बीमा का चुनाव कर सकें। लोन एग्रीमेंट पर स्टाम्प लगाने के लिए कुछ राज्यों में ट्रैकिंग चार्ज होते हैं। अपने बैंक से ट्रैकिंग चार्ज के बारे में पूछें, क्योंकि ये आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कन्वर्जन फीस। इंटरेस्ट रेट को फिक्स से फ्लोटिंग में या फ्लोटिंग से फिक्स में बदलना चाहते हैं, या आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट कम करवाना चाहते हैं तो बैंक इसके लिए ट्रांसफ़र चार्ज ले सकता है। ट्रांसफ़र की लागत और कम ब्याज दर से होने वाली बचत की तुलना करके इस बात का फैसला लें। डॉक्यूमेंटेशन फीस। लोन के डॉक्यूमेंट को तैयार करने और सत्यापित करने और उसको सिक्योर रखने के लिए जो फीस ली जाती है वो डॉक्यूमेंट फीस कहलाती है। इसी तरह की हेल्पफुल और नई नई अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।